कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, आज मैं भगवान बुद्ध के ऊपर चर्चा करेंगे और भगवान बुद्ध के जीवन में क्या हुआ उस पे बात करेंगे। दूसरा, प्रकृति के चुंगल में हम कैसे फंसे रहते हैं इस पर बात करेंगे। तीसरा, परमात्मा क्या है और वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे इस पर बात करेंगे। परमात्मा है एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणारहितम सद्गुरुं ताम नमामि। ये परमात्मा है। इस तक हमको परमात्मा तक हमको पहुंचना है, ये मैं आज बताऊंगी। हेलो दोस्तों, मैं सुधा पांडे आपसे मिलने आई हूँ और आज मैं भगवान बुद्ध और उनकी जीवनी पर चर्चा करेंगे। भगवान गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। वे एक राजकुमार थे। जब वे पलना में थे तभी एक बहुत बड़े सन्यासी उनको देखने आए। तब भगवान बुद्ध के पिता बोले, इस बच्चे को मैं बहुत बड़े योद्धा बनाना चाहता हूँ ताकि यह हमारे राजपाट को संभाल सके। तभी वह सन्यासी बोले, नहीं राजन, ये बालक बहुत तेजस्वी है, यह बालक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। सन्यासी बोले, राजन, इस क्षण का मैं बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, अब जाकर इनका दर्शन हुआ है। भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और उनका पुत्र का नाम राहुल था। भगवान बुद्ध का लालन पालन सब महल के अंदर हुआ। वे संसार में क्या हो रहा है उससे अनजान थे। वे उस समय सांसारिक मोह माया में बंधे हुए थे। एक दिन उनको राजमहल से बाहर घूमने की इच्छा उत्पन्न हुई। उनके पिता ने उनको बाहर जाने की अनुमति दे दी। महल से बाहर रथ में बैठकर जा रहे थे, तभी उन्होंने एक आदमी बीमार को देखा। वह आदमी काफी कमजोर दिखाई दे रहा था। तभी राजकुमार ने सारथी से पूछे, इसको क्या हुआ है? सारथी बोला, राजकुमार, यह आदमी बीमार और कमजोर है। बीमारी हमारे शरीर का अंग है। तभी राजकुमार बोले, क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? सारथी बोला, हाँ राजकुमार, हम सभी कभी न कभी बीमार पड़ेंगे। तभी बुद्ध गहरा सोच में पड़ गए। रथ थोड़ा और आगे गया, तभी एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे चल रहा था। तभी राजकुमार ने पूछा, यह क्या है? सारथी बोला, ये आदमी बूढ़ा हो गया है, इसका शरीर कमजोर है, इसलिए यह लाठी के सहारे चल रहा है। तब राजकुमार बोले, क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा और असमर्थ हो जाऊंगा? तभी सारथी बोला, हाँ राजकुमार, यह शरीर का धर्म है। हम और आप सभी एक दिन बूढ़े और असमर्थ हो जाएंगे। रथ थोड़ा और आगे बढ़ा, तभी एक मुर्दा को लेकर कुछ लोग जा रहे थे। लोग राम नाम सत्य है बोलते जा रहे थे। तभी राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ? तभी सारथी बोला, यह मृत्यु को प्राप्त हुआ, इसके सगे संबंधी इसको लेकर शमशान को जा रहे हैं। तभी राजकुमार ने सारथी से पूछा, क्या हम भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे? तब सारथी बोला, हाँ राजकुमार, हम और आप भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह शरीर का धर्म है। मनुष्य जो भी शमशान को जाता है उसको क्षणिक वैराग्य उत्पन्न होता है, क्योंकि वह जीवन की सच्चाई को देखता है और सोचता है एक दिन उसका भी यही दशा होगा। पर भगवान बुद्ध को गहरा वैराग्य उत्पन्न हुआ,
तथा उनको संसार से मोह भंग हो गया और वो बोध गया चले गए। वहां उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध काफी तपस्या किए। भगवान बुद्ध 40 साल तक प्रतिदिन उपदेश देते रहे। भगवान बुद्ध कहते थे, धर्मम शरणम गच्छामि। आप धर्म की शरण में जाओ, धर्म क्या है उसको समझो। भगवान बुद्ध निर्वाण की बात करते थे। निर का मतलब अलग होना है, बाण का मतलब तीर या उसको भेदना या गूंथना होता है, जो प्रकृति करती है। हमारे जितने भी कर्म है जिससे हम निकल नहीं पाते हैं, जीवों के लिए असंभव होता है। हम सब मनुष्य 23 तत्व से बने हैं। 23 तत्व में जो दुर्गुण पाप पुण्य को दूर करना या हटाना या तन मात्रा से जब हम अलग हो जाते हैं, तब हम प्रकृति के चुंगल से निकल जाते हैं। उपनिषद में दिया है, पुरुष और प्रकृति मिलकर संसार की रचना करते हैं। योग साधना द्वारा जब हम पुरुष के पास अस्थिर हो जाते हैं, तब हम परम पुरुष को पा सकते हैं। परम पुरुष है एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदी साक्षी भूतम भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुं तां नमामि। यही परमात्मा है, यही पहुंचना निर्वाण है, जो भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ। हम सब भी यहाँ पहुंच सकते हैं योग साधना द्वारा। अब अगले वीडियो में बात करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।